और जो बात सुनी जाए अल्लाह के तासुर और उसके ध्यान के बगैर, वो अंदर गफलत पैदा करती है। मेरे अल्फाज की तरफ पूरी तवज्जो देनी पड़ेगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला जब खलीफा बने हैं तो आपने छोटे छोटे तकाज़ों पर जमातें रवाना करना शुरू। कहीं ज़कात नहीं दे रहे हैं, एक जमात उधर भेज। कुछ इबादत में नमाज के इनकार के आप उनको नमाज पर ले आओ। किसी ने कुछ 12 जमातें रवाना की छोटे मोटे तकाज़ों। अकाबे देखो, छोटे मोटे तकाज़े जब पूरे हो जाएं, ये कवर हो जाए ये तकाज़ा, तो सारी 12 जमातें जमा हो जाए बड़े तकाज़े में। कहाँ जमा हो जाए? बड़ा तकाज़ा क्या है? मुसलमान ने नबूवत का दावा किया, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु को वहाँ पर भेजा, कहा कि सब अपना काम मुकम्मल करके उस तरफ आ जाए। सारी जमातें इकट्ठा हो गई। अल्लाह ने उस बड़े फितने को ख़त्म कर दिया। हक पर दोबारा लौट कर आ गए लोग। 24 मसाइल थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पर। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह कहते थे, बना बनाया इस्लाम अल्लाह ने ढा दिया। अल्लाह के नबी के जाते ही मक्का, मदीना, ताइफ 3 जगह इस्लाम बाकी था। बाकी सारा अरब मुर्तद हो गया। सारा अरब मुर्तद हो गया 1400 साल के बाद, नहीं उसी सदी में जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विसाल है। इस्लाम छोड़ दिया लोगों ने। नए नबूवत का दावा करने वाले औरत भी खड़ी हो गई, मैं भी नबी। दुनिया की बातिल हुकूमतें फौजें लेकर मदीना पर आने लगी, ईंट से ईंट बजा दी। 24 मसाइल थे। कहा कि मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, इस किस्म के हालात आ जाए कि बोले मीटिंग लो, क्या करना चाहिए, तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्या राय है, यहाँ पूछो, वहां पूछो, वहां पूछो, इधर मेहनत करें, इधर जाए कि उधर जाए, इधर घुसे कि उधर घुसे। फरमाया करते थे कि 24 मसाइल का हल एक अमल से शुरू हुआ कि क्या है कि उम्मत को निकालो, खरूज करो, मदीना खाली करो। मदीना खाली कर दो, एक भी नहीं रहेगा मदीना। पाकबाज औरतें मदीना में हैं और भेड़िए और कुत्ते अगर उनकी लाशों को नोच कर चले जाएं, अज़वाज मुतहरात की, कहा कि ये भी गवारा कर लिया जाएगा मगर मदीना खाली होके रहेगा। औरतें थी, माजूरीन थे, बच्चे थे और मुनाफिकीन थे। बाकी अंदर में ईमान है और वो घर में रह जाए, ये नहीं हो सकता। खाली कर दिया मदीना। मदीना खाली हुआ है, जितना दीन मिटा था अल्लाह ने दोबारा लौटा दिया दीन की तरफ। नमाज छोड़ने और इनकार करने वाले नमाज पर आ गए, ज़कात के इनकार वाले ज़कात पर आ गए। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, अगर किसी इलाके के लोग मिसवाक का अमल छोड़ दें तो उनसे जिहाद फर्ज है, उनसे क़िताल फर्ज है, उनसे जिहाद करो, जमात बना के क़िताल करो उनसे, जैसे काफिरों से मैदान जिहाद में क़िताल होता है। इन मुसलमानों से क़िताल किया जाएगा अगर वो मिसवाक छोड़ दें और सारे दीन पर बाकी है सिर्फ मिसवाक छोड़ दें। बाहर वालों का सवाल ही नहीं। नमाजियों में कितने फीसद मिसवाक पर हैं बताओ? आज तो मिसवाक बराबर दीन भी नहीं है और लोग घर में बैठे हैं। मिसवाक बराबर भी दीन नहीं है और घरों में घुसे हुए। सिर्फ मुकामी काम करने से भी दीन जिंदा नहीं होगा। हज़रत फरमाते हैं मुकामी काम पिछले नबियों की मेहनत है। एक नबी को यहाँ तय कर दिया, एक नबी को यहाँ तय कर दिया, एक नबी को यहाँ तय कर दिया। वो नबी अपने अपने इलाके में काम कर रहे हैं कि मुकामी मेहनत पिछले अंबिया की मेहनत। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत क्या है? मुकामी काम संभालते हुए आलम को मेहनत का मैदान बना। यानी कि ये छोड़ दो, वो पकड़ लो, वो पकड़ लो, ये छोड़ दो, दोनों कर रहे हैं। मुकामी काम तो खरूज को तकवीयत देने के लिए, मुकामी काम गाय के लिए, खरूज को तकवीयत देने। अरे कहते हैं मुकामी काम जमातों से जमता है। मुकामी काम कौन जमाता है सर? जमातें निकलने वाली जमातें मुकामी काम जमाएं। 24 घंटा उनके पास, वो जमाएंगे मुकामी काम। और मुकामी काम खरूज से वापस आने वाले करते हैं। अमला जो तैयार होता है मुकामी काम करने वाला, वो निकलने वालों से होता है। जितनी मस्जिद व जमात के हमारे साथी हैं, बताओ ये जुड़ने लगे बाद में वक्त लगाए कि जो वक्त लगाकर आने के बाद जुड़े? तो पहले तो जानते ही नहीं थे गश्त तो क्या होता, तालीम क्या होती, माना जोड़ क्या है। आज तक बेचारे भोले वाले साथी वो कवाइफ को तवाइफ बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मकसूरात बोलते हैं।
इस सारे कहने यार वो काम की बड़ी खिलाफत है, बोले उसके पास खिलाफत है, तुम्हारे बहुत मुखालिफ है वो, तो कितना उल्टा ही माना होगा, वो काम की खिलाफत है भाई। तो सीधे साधे भोले वालों का भाई वक्त लगाकर आने के बाद सूझबूझ पैदा हुई। मुकामी काम खरूज करने वालों से जमता है। एक आदमी कुछ वक्त ना दे और कहे मुकामी काम करूं, वो धोखे में, वो बयान तकरीर पे है, मुकामी काम पे भी नहीं है वो। तो 12 जमातें निकाली, 12 जमातों के जरिए से मिटा हुआ दीन अल्लाह ने जिंदा किया। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ये उसूल पहले दिन ही तय कर दिया गया कि जब भी इस्लाम मिटेगा उसके जिंदा करने की तरतीब अल्लाह के रास्ते की नकल कर। जब भी इस्लाम के किसी जिज्म में कमी आएगी उसका इलाज अल्लाह के रास्ते की नकल हरकत बढ़ाओ। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह के ज़माने में कहीं पर खबर आती है हज़रत फसाद हो गया, हज़रत फौरन जमात बना के रवाना कर दिया। जिस ज़माने में 47 में मुल्क तकसीम हुआ, रमज़ान का महीना था, निज़ामुद्दीन में लोग मोतकिफ थे, बड़े बड़े अकाबरी, और फसाद छोड़ गए। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह एतिकाफ तोड़ दिए, साथियों को भी एतिकाफ तोड़वाया और कहने लगे जो वजह से मुसलमान मारे जा रहे हैं वो वजह इनके अंदर पैदा करो। इनको लोग इसलिए मार रहे हैं कि ये मुसलमान है नहीं, इस्लाम वाले हैं, और इनके अंदर इस्लाम है ही नहीं, इसमें इस्लाम लाने की मेहनत करो। जो वजह से मारे जा रहे हैं वो वजह इनमें पैदा करो। दिल्ली से लेके सरहद तक के इलाके को मौलाना यूसुफ साहब ने 4 हिस्से में तकसीम किया। जब लोग कत्ल किए जा रहे थे और वहां 4 हल्के बनाए जा रहे थे निजामुद्दीन बाहर फिरने के, बिल्कुल के 4 हल्के बना दिए जाए एक एक जगह। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ने एहतिकाफ तोड़ने वालों को कहा कि जाओ हमले को जाके मेहनत करो, इस वक्त की मेहनत चिल्ले 4 महीने की नहीं, जान देने की है, जान देने की मेहनत। पैरों में चप्पल नहीं, सुबह से लेके शाम तक इफ्तार करने का होश नहीं है। मौलाना यूसुफ साहब रहते नंगे पैर फिरते थे, एक एक बगस कर रहे हैं दावत में। 22 आदमी की जमात बना के सहारनपुर से रवाना की, हरियाणा के इलाकों से सरहद की तरफ। बड़े बड़े मसाइल, बड़े बड़े उलमा कुरान की आयत पढ़ के कहते थे देखो ये अपने आप को हलाकत में डालना, ये अपने आप को हलाकत में डालना। जमात रवाना की मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह। तो एक कारगुजारी के नाम से किताब भी छवि लोग पढ़ते हैं, जानते हैं उसकी क्या क्या कारगुजारी हुई। जमातों ने काम किया, मुर्तदीन वापस आए, अमन का निज़ाम कायम हुआ। वो जमातें आके वो जो लोग कुरान की आयतें पढ़ रहे थे उनको कह रहे हजरत वो मुसलमान जो मुर्तद हो गए थे वो आ गए हैं, आप जाओ मकतब खोलो उनके। अब उनको भेजा, आप जाओ तुम इनके पास, अब जाओ उनको कुरान सिखाओ। मसाक को कहते अब आप जाकर उनको अल्लाह के जिक्र की तरफ लेकर। माशाल्लाह फिर सारों की रेले निकल पड़े। हिंदुस्तान के मुसलमान पर निजामुद्दीन का एहसान है, जान पर भी, माल पे भी, नस्ल पे भी, इस्लाम पे भी। तो मिटे हुए दीन को वजूद देने का सबब अल्लाह के रास्ते की नकल हरकत। बाकी छोटे मोटे सारे तकाजे पूरे हो गए। अब मुसलमा के महाज के ऊपर सब जमा हो जाए। 12 जमातें इकट्ठा हो गई, मुसलमा का कत्ल हुआ, वो बड़ा फितना भी खत्म हो गया। मदीना मुनव्वरा आ गए, लोग अपने अपने इलाकों के मस्जिदों में, अपने इलाकों में, कबाइल में चले गए। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह दोबारा सबको जमा किया, पहले अमीरुल मोमिनीन। अब क्या है, अब तो दीन पूरा वजूद में आ गया, सब कुछ हो गया, अब क्या तकाजा। कह रहे हाँ गौर करो, और क्या तकाजा बाकी, और गौर करो क्या तकाजा है। कह रहे हमें तो समझ में नहीं आ रही, आप ही बताएं क्या तकाजा। मैंने बुलाओ सुराका को, क्या सुराका अल्लाह के नबी ने उससे क्या वादा किया, क्या तुझे मौत नहीं आएगी जब तक किसरा का कंगन तेरे हाथों में ना हो। रोम की बात बताई, फारस की बात बताई। कह लो तो बड़ा तकाजा बाकी, अभी वहां चलना है। चैन से बैठने नहीं दिया किसी को घर में। हम तो इज्तिमा के उन्वान पर भी अभी हरकत में नहीं आए। तो चलो इज्तिमा हो जाता तो अब जैसे तो शेख ने फजाइल रमजान, रमजान के थके मांदे, लैलतुल जायदा में मीठी नींद सो गए, चलो गुजर गया रमजान। हमारी तो कैफियत ऐसी है जैसे इज्तिमा खत्म हो गया, अब आराम से चैन से कमाओ खाओ, अभी तो कोई बेचैनी नहीं। जो इत्मीनान इज्तिमा के बाद नहीं होना चाहिए वो इत्मीनान तो हमें इज्तिमा से पहले है।
और बातें हैं। अभी निजामुद्दीन पे कह रहे थे कि कागज की तश्कीलें कागज की नाव है, कागज पे लिखा इतनी जमात बन गई, इतनी जमात बन गई, ये क्या है, ये कागज की नाव है। कागज की नाव से बच्चे खेलते हैं, हकीकत नहीं होती। कितनी नाव बना लो तुम बैठ के, कागज की नाव है वो। तो मेहनत से वजूद में आएगी जमात। कहने कि किसरा तो अपना मुल्क फाड़ लिया, रोम बाकी है, रोम की तरफ चलना है। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अल्लाह इस मेहनत के दुनिया में दो लोगों ने जुल्म का निजाम कायम किया। लोग हक की तरफ आना चाहते हैं, उन लोगों के जुल्म सितम से डरते हैं। एक को पहले को अल्लाह तोड़ेगा, लाल मकड़े को पहले तोड़ेगा, सफेद मकड़े को बाद में तोड़ेगा। तो किसरा तो अल्लाह के नबी के पेशान कोई से पहले